हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम एम एल भार्गव बुक में से रेसेस एंड गेम्स की एक्सरसाइज 1.5 में 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एम एल भार्गव बुक में रेसेस एंड गेम्स की जो एक्सरसाइज है 1.5 उसमें 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मीन्स 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन अ 100 मीटर रेस A runs at 8 किलोमीटर पर आवर if A gives B a start of 5 meter and still beats him by 15 seconds, then find the speed of B। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर की रेस में A ने B को 5 मीटर का स्टार्ट दिया। A ने B को 5 मीटर का स्टार्ट दिया और 5 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी A ने B को 15 सेकंड से बीट किया है। A ने B को 5 मीटर का स्टार्ट दिया और 5 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी A ने B को 15 सेकंड से हरा दिया है। अच्छा, अब हमें साथ में दिया हुआ है स्पीड ऑफ A, जो कि हमें दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, और अब हमें निकालनी है स्पीड ऑफ B। अब देखिए, अगर मुझे स्पीड ऑफ B निकालनी है, ज़रा ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ B अगर मुझे निकालना है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है B की, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा कि B ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और साथ में मुझे निकालना होगा कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए B ने कितना टाइम लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं कि B ने कितना डिस्टेंस कवर किया। वैसे रेस तो थी 100 मीटर की, लेकिन क्योंकि B को 5 मीटर का स्टार्ट मिल चुका है, इसलिए अब उसे 100 मीटर की रेस नहीं करनी होगी। अब 100 में से 5 को माइनस कर देते हैं, तो अब B को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 100 में से 5 माइनस कर देते हैं, 95 मीटर का 95 मीटर का डिस्टेंस ही B को कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय B, कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, 95 मीटर का डिस्टेंस से B ने कवर किया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की। हमारे पास ये तो आ गया कि B ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमें निकालना है B ने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया है कि B जो है A से 15 सेकंड से हार गया है। अगर हमें ये पता चल जाए कि A ने 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, A ने 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम B का टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, A ने जितना भी टाइम लिया होगा, B ने उससे 15 सेकंड ज़्यादा लिया होगा, है ना। A ने जितना भी टाइम लिया होगा, B ने उससे 15 सेकंड ज़्यादा टाइम लिया होगा, तभी वो हार गया है, राइट। चलिए अब A का टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, और A की स्पीड कितनी है? हमें गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो मीटर और सेकंड में दी हुई है, लेकिन यहाँ पर A की जो स्पीड है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 4 से नहीं 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 20/9 मीटर पर सेकेंड, 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास A की स्पीड मीटर पर सेकेंड में। चलिए अब टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय A, टाइम टेकन बाय A, टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर।
तो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए ए ने कितना टाइम लिया, अब हम वो निकालते हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितनी है 20/9, तो 9 को हम ऊपर ले जाते हैं, राइट। 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 45 सेकेंड। 45 सेकेंड। तो ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 सेकेंड का टाइम लिया। चलिए अब बी कितना टाइम लेगा, इससे 15 सेकेंड ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना कवर किया बी ने 95, तो 95 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी ने कितना टाइम लिया है 45 प्लस में 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। चलिए अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया है जो बी ने कंप्लीट किया है और हमारे पास टाइम भी आ गया है। तो चलिए स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 95 अपॉन में टाइम 60, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। चलिए अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, 18/5 से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, राइट। चलिए अब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो 19 3 जा 57 अपॉन में 10, 57 अपॉन में 10, तो डिवाइड करके ये हमारा बन जाएगा 5.7, 5.7। इसका मतलब स्पीड ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा 5.7 किलोमीटर पर आवर, 5.7 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, राइट। देखिए यहाँ पर ए ने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया, उसके बाद भी ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ बी। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और साथ में उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया। तो ए को तो पहले ही 5 मीटर का स्टार्ट मिल चुका है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 100 में से 5 को माइनस कर देते हैं, 95 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा अब हमें निकालना है टाइम कि बी ने कितना टाइम लिया 95 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए का टाइम निकालना होगा। तो ए ने जितना भी टाइम लिया होगा बी ने उससे 15 सेकेंड का ज़्यादा टाइम लिया होगा, राइट। तो हमें पहले ए का टाइम निकालना होगा। तो ए ने इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, हमें ये निकालना है। और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ए की स्पीड हमें गिवन है, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो अब हमें टाइम निकालना था। टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया। तो हमारे पास टाइम आ गया 45 सेकेंड, और इस 45 सेकेंड में 15 ऐड करके हमारे पास टाइम आ गया बी का, जो उसने 95 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया। बस अब फॉर्मूले में इस वैल्यू को हमें डाल देना है। लास्ट में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारा आंसर आया स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 5.7 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन अ रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर्स एंड सी बाय 29 मीटर्स। व्हेन बी एंड सी रन टुगेदर बी विंस बाय 15 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें लेंथ निकालनी है रेस कोर्स की। तो हम मान लेते हैं कि पूरी जो रेस कोर्स है, मतलब जो रेस है वो x मीटर की है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेस कोर्स इज इक्वल टू x मीटर। तो हम मान लेते हैं कि जो पूरी रेस है वो x मीटर की है। अच्छा अब देखिए आगे की लाइन के अकॉर्डिंग ए बीट्स बी बाय 15 मीटर। ए ने बी को 15 मीटर से बीट किया है। अगर पूरी रेस x मीटर की है, तो इसका मतलब ए ने पूरा x मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन बी ने, क्योंकि बी जो है वो ए से 15 मीटर से हार गया है, बी जो है ए से 15 मीटर से हार गया है, इसका मतलब
इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कम कवर किया है ना, तो यहाँ पर x में से 15 को माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब b ने x माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया है। और इसी रेस में a ने c को 29 मीटर से हराया है, तो c ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x माइनस 29, x माइनस 29। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। पूरी रेस जो है वो x मीटर की रेस है, राइट। अब हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि a ने b को 15 मीटर से बीट किया है और c को 29 मीटर से बीट किया है। इसका मतलब a ने पूरा डिस्टेंस कवर किया है और b ने 15 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया है और c ने 29 मीटर का कम डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए यहाँ पर x माइनस 15 और x माइनस 29। आगे की लाइन में कहा गया है व्हेन b एंड c रन टुगेदर, मतलब अगर b और c ही रेस में हिस्सा लेते तो b जो है, तो यहाँ पर b जो है 15 मीटर से जीत जाता। तो अगर b और c इस रेस में अगर हिस्सा लेते तो b जो है ना वो c से 15 मीटर से जीत जाता, या फिर ये कह लीजिए b बीट्स c बाय 15 मीटर्स। तो इसका मतलब अगर दोनों रेस में पार्टिसिपेट करते तो b तो पूरा डिस्टेंस कवर करता और c जो है वो 15 मीटर से हार जाता। तो इसका मतलब c जो है 15 मीटर का कम डिस्टेंस कवर करता, राइट। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर है b और c, उनकी वैल्यूज़ हमें ये दी हुई है और यहाँ पर b और c की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर b अपॉन c इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 15 अपॉन में x माइनस 29, और यहाँ से b अपॉन c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन में x माइनस 15, राइट। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड b अपॉन c दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से इनको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x माइनस 15 अपॉन में x माइनस 29 इज इक्वल टू x अपॉन में x माइनस में 15, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस में इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 15 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में 29, राइट। चलिए अब इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। तो जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2a और b। फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में 29x, x स्क्वायर माइनस में 29x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, राइट। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 225, ये हो जाएगा हमारा 30x और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 29x। तो 225 इज इक्वल टू 30 को उधर ले जाते हैं, 30x माइनस में 29x, तो 225 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई है वो आई है 225। इसका मतलब जो लेंथ है रेस कोर्स की वो 225 मीटर है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेस कोर्स की जो लेंथ है वो आई है 225 मीटर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें रेस कोर्स की लेंथ निकालनी थी और हमने उसको x लेट कर लिया। आगे हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि a ने इस रेस में b को 15 मीटर से और c को 29 मीटर से बीट किया है। तो इसका मतलब a ने पूरा डिस्टेंस कवर किया है x मीटर का, और अगर b जो है 15 मीटर से हारा है तो इसने कम डिस्टेंस कवर किया है 15 मीटर का, तो x माइनस 15 और यहाँ पर x माइनस 29। सेम इसी रेस में अगर b और c ही अगर पार्टिसिपेट करते तो यहाँ पर b जो है 15 मीटर से जीत रहा है, इसका मतलब b ने c को 15 मीटर से बीट किया है। तो यहाँ पर b ने पूरा डिस्टेंस कंप्लीट किया और b जो है उसने 15 मीटर का कम डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से भी हम b एंड c का रेशियो निकाल लेंगे और यहाँ से भी b और c का रेशियो निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट करके यहाँ से इक्वेशन बनाकर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेंथ को जो हमारी रेस कोर्स की जो लेंथ आएगी वो आएगी 225 मीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए रन्स 1 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स, हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट द सेम टाइम। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है वो बी से 1 2/3 टाइम्स फास्ट है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, बी की जितनी भी स्पीड होगी उससे 1 2/3 टाइम्स फास्ट ए की स्पीड है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी। हम यहाँ पर इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी की स्पीड 1 है, हम ये मान लेते हैं कि बी की जो स्पीड है 1 है, इससे 1 and 2/3 टाइम्स ए की स्पीड ज़्यादा है। तो इसका मतलब 1 से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 5/3। तो इसकी स्पीड हमारी इतनी होगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ से 3 हटाने के लिए रेशियो में हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से 3 हटाने के लिए पूरे रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। रेशियो कंसेप्ट मैंने आपको ये बात बताई है कि जब भी हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो के एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रह जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ए की जो स्पीड है वो 5x है और बी की जो स्पीड है वो 3x है। तो लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ए को हमने 5x मान लिया है और स्पीड ऑफ बी को हम यहाँ पर 3x मान लेते हैं, राइट। चलिए अब हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है कि विनिंग पोस्ट जो है वो कितनी दूर होना चाहिए। इसका मतलब हमें टोटल डिस्टेंस या फिर ये कह लीजिए कि रेस कितने मीटर की है, हमें ये निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है, लेट टोटल डिस्टेंस, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो हमारा d मीटर है, हम ये मान के चलते हैं। तो यहाँ हमें d की वैल्यू निकालनी है। अब साथ में हमें एक कंडीशन दी हुई है, लास्ट में हमसे बोला गया है A एंड B माइट रीच इट एट द सेम टाइम, मतलब दोनों सेम टाइम लेकिन यहाँ पर हमसे एक और चीज़ बोली गई है कि A ने B को 80 मीटर का स्टार्ट दिया है। A ने B को 80 मीटर का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब A जो है वो पूरा D डिस्टेंस कवर करेगा, A जो है वो पूरा D डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन क्योंकि B को 80 मीटर का स्टार्ट मिल गया है, इसका मतलब वो 80 मीटर कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो B कितना डिस्टेंस कवर करेगा, D माइनस में 80, लेकिन दोनों ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में, मतलब कवर करने में सेम टाइम ले रहे हैं। तो इसी से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय A टू कवर D मीटर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय B टू कवर, अब B ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि इसको 80 मीटर का स्टार्ट पहले मिल गया है, तो D माइनस 80, तो उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, राइट। चलिए अब दोनों में टाइम निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं A की। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस तो हो गया इसका d और स्पीड कितनी है A की, 5x इज इक्वल टू B का डिस्टेंस है d माइनस में 80 और इसका डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी है B की, 3x, यहाँ पर 3x। तो x से x को कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5d माइनस 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 400, राइट। 400 को इस साइड ले लेते हैं, 3d को इस साइड ले आएंगे तो ये हमारा 2d हो जाएगा, 2d। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू निकालूँ तो d की वैल्यू क्या आएगी, 400 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, हमारे पास आ जाएगा 200। और ये 200 हमारा क्या है, d क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब जो d की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है
200 मीटर। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो टोटल रेस है वो 200 मीटर की है। हमारी जो टोटल रेस है वो 200 मीटर की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन अ 10 किलोमीटर रेस A, B and C each running at uniform speed get the gold, silver and bronze medals respectively. If A beats B by 1 kilometer and B beats C by 1 kilometer, then by how many meters does A beat C? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर की रेस हुई है। 10 किलोमीटर की रेस में A ने B को 1 किलोमीटर से बीट किया है। इसका मतलब A ने पूरा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और B क्योंकि 1 किलोमीटर से हार जाता है, इसका मतलब B ने 10 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 9 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है, राइट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है एंड B बीट C बाय 1 किलोमीटर। इट मीन्स अगर यही रेस होती है, अगर इसी रेस की बात करें तो इस पूरे रेस में अगर B जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो B C को 1 किलोमीटर से बीट कर रहा है। इसका मतलब C जो है वो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। देखिए स्टेटमेंट में कहा गया है इफ़ A बीट्स B बाय 1 किलोमीटर, A ने B को 1 किलोमीटर से बीट किया है। इसका मतलब अगर 10 किलोमीटर की रेस हुई है, इस 10 किलोमीटर की रेस में A ने पूरा डिस्टेंस कवर किया है और B ने 1 किलोमीटर का कम डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए उसने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और इसी रेस में B ने अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो उसने BC को 1 किलोमीटर से बीट किया है, इसलिए C ने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब ये हो गए हमारे पास दोनों रेशियो, हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेशियो को कंबाइन फॉर्म में लिखना है। और जब भी हम रेशियो को कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि दोनों रेशियो में कॉमन पर्सन कौन है। तो देखिए इसमें भी हमारा B आ रहा है और इसमें भी हमारा B आ रहा है, दोनों में B कॉमन है। और इसके साथ हम चेक करते हैं कि जो कॉमन पर्सन है उसकी वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 9 है, यहाँ पे 10 है और ये सेम नहीं है। और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया था कि जब भी अगर कॉमन पर्सन की वैल्यू अगर सेम ना हो तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली वैल्यू को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे उसको इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 90, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 90 और यहाँ हो जाएगा हमारा 81। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों केसेस में, दोनों रेशियो में देखिए हमारा जो B है उसकी वैल्यू सेम हो चुकी है, राइट। तो अब इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिख देते हैं। तो A:B:C। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारी 100 और B की वैल्यू दोनों में 90 और C की वैल्यू है 81। तो अब यहाँ पर हम इसको कंबाइन फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, हम इसको कंबाइन फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ही रेस जो पूरा मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की रेस है, कंबाइन फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि अगर 100 किलोमीटर की रेस हुई है, इस रेस में B जो है वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और C जो है वो 81 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे देखें तो देखिए यहाँ पर इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर में B ने सिर्फ 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, अगर B पूरा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो C जो है ना वो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, B की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है। तो सेम करने से अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अगर A ने 100 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर किया है तो B ने सिर्फ 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और C ने 81 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है A ने C को 10 किलोमीटर की रेस में A ने C को कितने मीटर से बीट किया है, राइट। अगर 100 किलोमीटर की रेस हुई है तो यहाँ पर A ने, ये A की वैल्यू है, ये C की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर अगर 100 किलोमीटर की रेस होती है तो A ने C को कितने किलोमीटर से बीट किया है, 100 माइनस 81, तो ये आ जाएगा 19 किलोमीटर से बीट किया है, 19 किलोमीटर से, राइट। यहाँ पर अगर रेस 100 किलोमीटर की है तो A ने C को 19 किलोमीटर से बीट किया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, 10 किलोमीटर की रेस में A C को कितने मीटर से बीट करेगा, हमें ये निकालना है।
तो चलिए पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग। इन 100 किलोमीटर रेस, 100 किलोमीटर की रेस में क्या हुआ, ए बीट्स सी बाय 19 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की रेस में ए ने सी को 19 किलोमीटर से बीट किया, और यही रेस अगर 1 किलोमीटर की होती तो ए सी को कितने किलोमीटर से बीट करेगा, 19 अपॉन में 100। लेकिन हमें तो निकालना है 10 किलोमीटर की रेस में, 10 किलोमीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा। पहले हम इसको किलोमीटर में निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 1 किलोमीटर में इतने किलोमीटर से बीट करेगा, और अगर 10 किलोमीटर की रेस हुई तो 19/10 इतने किलोमीटर से बीट करेगा, इतने किलोमीटर से बीट करेगा। लेकिन हमें इसका आंसर किस में चाहिए, हमें इसका आंसर चाहिए मीटर में। तो 19 अपॉन में 10 मीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 1900 मीटर, 1900 मीटर। इसका मतलब अगर 10 किलोमीटर की रेस होती है तो उसमें ए जो है वो सी को 1900 मीटर से बीट करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर्स एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर्स। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल ए बीट सी इन अ रेस ऑफ 400 मीटर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 600 मीटर की रेस होती है तो उस रेस में ए जो है वो बी को 60 मीटर से बीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 600 मीटर की रेस हुई है तो 600 मीटर की रेस में ए जो है वो पूरा 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन बी जो है वो 60 मीटर से हार जाता है। तो बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 मीटर का कम डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब 600 माइनस में 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 540, राइट। अच्छा अब देखिए आगे बोला गया अगर 500 मीटर की रेस होती है तो 500 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को 50 मीटर से बीट कर रहा है। तो इसका मतलब बी पूरा 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन सी जो है 50 मीटर से हार जाता है, इसलिए वो 50 मीटर का कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया 500 और ये हो गया हमारा 450। अब दोनों को रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं, दोनों को रेशियो फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन रेशियो में लिखना है, दोनों को कंबाइन रेशियो में लिखना है। और जब भी हम कंबाइन रेशियो में लिखते हैं तो मैंने आपको क्या समझाया है, जब भी हमें कंबाइन रेशियो में लिखना है हम देखेंगे दोनों रेशियो में कॉमन पर्सन कौन है। तो देखिए इस रेशियो में और इस रेशियो में दोनों में जो कॉमन है वो हमारा बी है, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि कॉमन पर्सन की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा अब हमें क्या करना है, दोनों में बी की वैल्यू को सेम करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है ना इनको हमें छोटा करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ आ जाएगा हमारा 9। अब ये आगे और कैंसिल नहीं हो सकता, राइट, किसी और नंबर से और डिवाइड नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखिए हमने इसको बिल्कुल छोटे फॉर्म में लिख लिया है, अभी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को सेम करने के लिए उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे 10 है तो इस वाले रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 9 है तो इस रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ रेशियो की एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते, रेशियो में जो दोनों टर्म्स होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये हो जाएगा हमारा 90। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा 81, राइट। तो अब देखिए दोनों में हमारी बी की वैल्यू सेम हो गई है, राइट। तो यहाँ पर अब A/B/C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि A की वैल्यू हमारी 100 है, B की वैल्यू दोनों में सेम है 90 और C की वैल्यू हो गई 81, C की वैल्यू हो गई 81।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 400 मीटर की रेस होती, अगर 400 मीटर की रेस होगी तो उसमें ए जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करेगा, राइट। अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक और भी है, कैसे, देखिए अगर यहाँ पर 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में क्या हो रहा है, 100 मीटर की रेस में देखिए ये इसको यहाँ पर अगर 100 मीटर की रेस होती है तो ए जो है 100 मीटर कवर कर रहा है, ए जो है 100 मीटर कवर कर रहा है और सी जो है 81 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया, 19 मीटर से बीट किया, राइट, 19 मीटर से बीट किया। और मान लीजिए कि अगर मुझे इसको, अगर यहाँ पर 100 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 100 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 400 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे रेशियो को ना, आप पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 19 है, तो दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 400 मीटर की रेस में, 400 मीटर की रेस में ए जो है वो सी को 76 मीटर से बीट करेगा, 76 मीटर से बीट करेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सिंपल स्टेटमेंट में लिखिए, देखिए 100 मीटर की रेस हुई है, 100 मीटर की रेस में ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया है, 19 मीटर से, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन 100 मीटर रेस ए बीट्स सी बाय 19 मीटर, राइट। तो अगर ये 1 मीटर की रेस होती तो ए जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करेगा, 19/100, लेकिन हमें क्या चाहिए, 400। तो 400 मीटर की अगर ये रेस होगी, 400 मीटर की रेस में ये इसको कितने से बीट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 इंटू में 100 अपॉन इंटू में 400, 19/100 इंटू में 400, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 मीटर, 76 मीटर, राइट। देखिए एक मेथड तो हमारा ये है, एक मेथड हमारा ये है, और दूसरा मेथड क्या है, देखिए जो मैंने अभी आपको यहाँ पहले समझाया, फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए हमें रेशियो ये गिवन है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 100, राइट, यहाँ पे क्या है 81। अब देखिए मुझे इसको 400 बनाना है, क्योंकि मुझे जो रेस चाहिए वो 400 मीटर की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 400, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 324। अगर 100 मीटर की रेस होती है तो 100 मीटर की रेस में बी जो है वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और सी 81 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन मुझे जो रेस चाहिए वो 400 मीटर की चाहिए, इसलिए हमने पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम निकाल सकते हैं, देखिए 400 मीटर की रेस में ए जो है पूरा 400 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन सी जो है 324 मीटर ही कवर कर रहा है। तो कितने मीटर से सी हारा है, 400 में से माइनस कर दीजिए 324, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, यहाँ आ जाएगा हमारा 7 और ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए एक मेथड ये है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट वाली मेथड मैंने आपको बताया, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में ए जो है सी को 19 मीटर से बीट कर रहा है ना। अब आप क्या कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 19 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 400 मीटर की रेस में ए जो है वो सी को 76 मीटर से बीट करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको कितने सारे मेथड बता दिए हैं, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे स्टेटमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा गेम से रिलेटेड है।
गेम्स के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम पॉइंट्स की बात करते हैं, और ये बात मैंने आपको रेसेस एंड गेम्स के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन 60। ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन 60। इन 60 का मतलब जो गेम है वो 60 पॉइंट्स की है। तो अगर गेम 60 पॉइंट्स की है और इसमें ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, इट मीन्स ए ने बी को 20 पॉइंट से बीट किया है। तो इसका मतलब ए ने 60 अगर स्कोर किया है तो बी जो है वो 20 पॉइंट से हार गया है। इसका मतलब बी ने कितना स्कोर किया, 60 में से 20 माइनस कर देते हैं, 40 पॉइंट से स्कोर किया। और आगे कहा गया है एंड 18 पॉइंट्स टू सी इन 90, मतलब ए ने 90 पॉइंट्स के गेम में सी को 18 पॉइंट से बीट किया है। तो सी ने कितना स्कोर किया, अब 90 पॉइंट्स का गेम हुआ, 90 पॉइंट्स का गेम हुआ, तो इसमें ए ने 90 अगर स्कोर किया है और क्वेश्चन में बोला गया है ए कैन गिव 18 पॉइंट्स टू सी, इट मीन्स ए ने सी को 18 पॉइंट से बीट किया है। तो सी ने कितना स्कोर किया, 90 में से 18 माइनस कर देते हैं तो यह आ जाएगा 72, यह आ जाएगा 72। अब इसको हमें कंबाइंड रेशियो में लिखना है, और जब भी हम कंबाइंड रेशियो में लिखते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें कंबाइंड रेशियो में लिखना होगा तो आपको देखना होगा दोनों रेशियो में कॉमन पर्सन कौन है, कॉमन पर्सन कौन है, ए। दोनों में ए आ रहा है ना, दोनों में ए कॉमन है, और कॉमन पर्सन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें इसको सेम करना होगा, और सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स उसको छोटा कर लेते हैं। ये आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दिख रही है ना, इसको हमें छोटा करना है। तो कैसे छोटा करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। देखिए पहले तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, या फिर 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 18 से, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखिए सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो इस रेशियो को, इस पूरे रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पे 3 है तो इस पूरे रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी मैंने क्या बोला है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 और यहाँ आ जाएगा हमारा 10, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा हमारा 12, राइट। चलिए अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं, ए इज टू बी इज टू सी। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू देखिए दोनों में 15 आ चुकी है, बी की वैल्यू हमारी 10 है और सी की वैल्यू हमारी 12 है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन अ गेम ऑफ 120। अब यहाँ पर सिर्फ बी और सी की बात हो रही है, ए की बात नहीं हो रही है। तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है, तो हमें ए के रेशियो से कोई मतलब नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन में कौन किसको पॉइंट्स दे रहा है, सी जो है ना वो बी को पॉइंट दे रहा है। यही पूछा गया ना, सी बी को कितने पॉइंट्स दे सकता है 120 पॉइंट्स के गेम में, राइट। तो यहाँ पर सी जो है वो बी को पॉइंट दे रहा है, राइट। तो जो पॉइंट दे रहा होगा ना, जो पॉइंट दे रहा होगा, अब इस वाले रेशियो के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि जो सी, जैसे सी जो देखिए सी जो है वो पॉइंट्स दे रहा है, राइट। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये गेम जो है वो टोटल 12 पॉइंट्स की है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो गेम है वो 12 पॉइंट्स की है। अगर 12 पॉइंट्स की गेम है, तो सी बी को कितने पॉइंट्स दे सकता है, 12 माइनस में 10, 2 पॉइंट्स दे सकता है, 2 पॉइंट्स। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सी बी को कितने पॉइंट्स दे सकता है 120 पॉइंट्स के गेम में। तो ए का तो कोई काम है नहीं, सिर्फ सी और बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सी की ना, तो सी तो पॉइंट्स देगा ना। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो गेम है वो 12 पॉइंट्स की है, टोटल गेम 12 पॉइंट्स की है। 12 पॉइंट्स के गेम में सी ने पूरा 12 स्कोर किया, तो उसने बी को कितने पॉइंट से हराया, 2 पॉइंट से हराया, राइट। अगर मुझे स्टेटमेंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इन अ गेम ऑफ 12 पॉइंट्स। अगर 12 पॉइंट्स का गेम होता तो इसमें बी जो है सी बी को कितने पॉइंट से बीट कर रहा है, 2 पॉइंट से, राइट। या फिर ये कह सकते हैं सी कैन गिव 2
बी 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स दे सकता है, राइट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर ये गेम हमारी 1 पॉइंट की होती है, सिर्फ 1 पॉइंट की, तो इसमें सी जो है वो बी को कितने पॉइंट्स देगा, 2/12। और अब हमसे कितने पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है, हमसे पूछा गया 120 पॉइंट्स के बारे में। तो अगर ये 120 पॉइंट्स का गेम है, 120 पॉइंट्स का गेम है, तो सी जो है बी को कितने पॉइंट्स दे सकता है, सी जो है बी को कितने पॉइंट्स देगा, 2/12 इंटू में 120 डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 10। तो पॉइंट्स कितने आए हैं, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। इट मीन्स 120 पॉइंट्स के गेम में सी बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है, या फिर ये कह सकते हैं 120 पॉइंट्स के गेम में सी बीट्स बी बाय 20 पॉइंट्स। एक मेथड तो हमारा ये है, राइट। अच्छा चलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो देखिए A:B:C, हमने ये रेशियो कितना निकाला है, ये हमारा रेशियो है 15:10:12, राइट। अब देखिए शॉर्टकट क्या है, आप चाहो तो स्टेटमेंट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और शॉर्टकट क्या है देखिए, ए की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ सी और बी की बात कर रहे हैं। कौन किसको पॉइंट्स दे रहा है, सी बी को पॉइंट दे रहा है ना, तो सी की जो वैल्यू है ना, हम उसको मान लेंगे कि टोटल रेस इतने की हो रही है। तो 12 पॉइंट्स के रेस में सी बी को कितने पॉइंट से हरा रहा है, देखिए माइनस कर दीजिए 2 पॉइंट से, राइट। अब हमें कितने पॉइंट्स का गेम चाहिए, 120 पॉइंट्स का गेम चाहिए। तो ये जो 12 पॉइंट्स का गेम है इसको हम 120 बना लेते हैं, और 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको पूरे रेशियो को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 150, 100 और 120, देखिए हो गया। अब 120 के गेम में सी बी को कितने पॉइंट्स दे सकता है, माइनस कर दीजिए, 120 माइनस में 100 कितना आया, 20। तो इसका मतलब 20 पॉइंट्स दे सकता है। इट मीन्स सी बी को 20 पॉइंट से बीट कर सकता है। तो देखा, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। जब भी कभी दोनों के बारे में हम अभी इस क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में पूछा गया है, सिर्फ बी और सी के बारे में, तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा गया है सी बी को कितने पॉइंट्स दे सकता है, तो सी की कैपेसिटी है ना देने की, तो सी की जो भी वैल्यू होगी ना उसको हम टोटल पॉइंट मान लेंगे, हम मान लेंगे गेम जो है उतने पॉइंट्स का है, राइट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स ऑफ 60 पॉइंट्स ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी एंड 30 पॉइंट्स टू सी, हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए जो गेम है वो 60 पॉइंट्स का है, और 60 पॉइंट्स के गेम में ए बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है और सी को 30 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब क्या है, ए बी को 20 पॉइंट से बीट कर रहा है और सी को 30 पॉइंट से बीट कर रहा है। मतलब दोनों ही केसेस में ए ने अगर 60 स्कोर किया है, तो देखिए यहाँ पर भी अगर ए ने 60 स्कोर किया, यहाँ पर भी 60 स्कोर किया है, और 60 पॉइंट्स के गेम में अगर ए ने 60 स्कोर किया है तो उसने बी को 20 पॉइंट से बीट किया है। अगर 20 पॉइंट से बीट किया है तो इसका मतलब बी ने कितना स्कोर किया है, 60 में से 20 माइनस कर देते हैं तो बी ने 40 स्कोर किया है। और यहाँ पर ए कैन गिव सी 30 पॉइंट्स, मतलब ए जो है सी को 30 पॉइंट्स दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए ने 60 स्कोर किया है तो सी ने कितना स्कोर किया होगा, इससे 30 पॉइंट्स कम स्कोर किया होगा, तो 60 में से 30 माइनस कर देते हैं तो उसने 30 स्कोर किया होगा। चलिए अब इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमें इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, और कंबाइंड फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं दोनों रेशियो को, मैंने आपको क्या बताया था, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन पर्सन कौन है। तो ए दोनों में कॉमन है और उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, और यहाँ देखिए यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 है, तो दोनों में सेम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं A:B:C। ए की वैल्यू दोनों केसेस में हमारा 60 है, बी की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू हमारी 30 आ चुकी है। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी, बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है, हमसे ये पूछा गया है। इसका मतलब ए का कोई भी काम नहीं है, हमें ए के रेशियो से कोई भी मतलब नहीं है। बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है, हमसे ये पूछा गया है। पॉइंट कौन दे रहा है, बी। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है ना, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो गेम है वो टोटल 40 पॉइंट्स का है। बात को समझ रहे हैं,
बी और सी की बात हो रही है, ए की कोई बात नहीं हो रही, तो ए से हमें कोई मतलब नहीं है। बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है? 100 पॉइंट्स के गेम में। 100 पॉइंट्स की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है ना, हम मान लेते हैं कि पूरा जो गेम है वो 40 पॉइंट्स का है, 40 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पर बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है? बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 40 माइनस में 30, तो ये हो गया 10 पॉइंट्स। इसका मतलब अगर 40 पॉइंट्स का गेम होगा तो उसमें बी सी को 10 पॉइंट्स दे सकता है, राइट। चलिए अब इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। इन अ गेम ऑफ 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स के गेम में बी कैन गिव टू सी 10 पॉइंट्स। तो ये 10 पॉइंट्स दे सकता है अगर 40 पॉइंट्स का गेम होता है तो। और अगर ये 1 पॉइंट का ही गेम होता तो बी सी को कितने पॉइंट्स देता? 10/40। और हमसे कितने पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है? गेम अगर 100 पॉइंट्स की होती है, गेम अगर 100 पॉइंट्स की होती है तो बी सी को कितने पॉइंट्स देगा? 10/40 इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। इट मीन्स 25 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स। इसका मतलब अगर 100 पॉइंट्स का गेम होता है तो उस गेम में बी सी को 25 पॉइंट्स दे सकता है, या फिर ये कह सकते हैं बी कैन बीट सी बाय 25 पॉइंट्स। तो ये तो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अगर हमें इसे और सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना हो, दूसरा मेथड क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। ए इज टू बी इज टू सी, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? ये देखिए हमने निकाली है 60, 40 और 30, ये निकाला है, राइट। ए से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बी और सी की बात करनी है। तो देखिए अगर 40 पॉइंट्स का गेम होता है तो बी सी को 10 पॉइंट्स दे सकता है, लेकिन हमें 40 की तो बात ही नहीं करनी, हमें तो 100 की बात करनी है। तो हमें 40 को ना 100 बनाना है। अब 40 को 100 बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 4 को 100 बनाना ईजी है, क्योंकि अगर मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो 100 बन जाएगा, राइट। अब 40 को 100 नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे? 40 को 4 बनाते हैं। पहले क्या करेंगे? पूरी रेशियो को 10 से डिवाइड कर देते हैं। पूरे रेशियो को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें 100 बनाना है, क्योंकि हमारा जो गेम है वो 100 पॉइंट का गेम है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर 100 पॉइंट का गेम होता है तो बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है। तो इस 4 को हमें 100 बनाना है, तो हमें पूरे रेशियो को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हमें ए से कोई मतलब नहीं है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बी और सी से मतलब है। लेकिन जब हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 150, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा 75। तो देखिए अब गेम हमारी 100 पॉइंट्स की हो गई है, तो 100 पॉइंट्स के गेम में बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है? देखिए बी के बाद कितने एक्स्ट्रा है? 25। तो 100 में से अगर आप 75 माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा 25 पॉइंट्स। देखिए तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से स्टेटमेंट से सॉल्व करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी एंड 32 पॉइंट्स टू सी एंड बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी, हाउ मैनी पॉइंट्स मेक द गेम। अब इस क्वेश्चन में हमें ये मालूम नहीं है कि हमारी जो गेम है वो कितने पॉइंट्स की है, तो हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट x पॉइंट्स मेक द गेम। हमने मान लिया हमारी जो गेम है वो x पॉइंट्स की है, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी एंड 32 पॉइंट्स टू सी, ए बी और सी। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, ए बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब x पॉइंट्स के गेम में अगर ए ने x पॉइंट्स पूरा स्कोर किया है तो उसने b को
20 पॉइंट से बीट किया है। इसका मतलब बी ने कितना स्कोर किया, 20 पॉइंट्स कम स्कोर किया। ए ने जितना स्कोर किया उससे 20 पॉइंट कम स्कोर किया, तभी ए ने बी को 20 पॉइंट से बीट किया। और इसी गेम में ए ने सी को 32 पॉइंट से बीट किया है, 32 पॉइंट से। इसका मतलब ए ने जितना स्कोर किया है सी ने उससे 32 पॉइंट्स कम स्कोर किया है, राइट। अच्छा, अब आगे की स्टेटमेंट में कहा गया है बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी। बी और सी के बारे में बोला गया है। इसी गेम में अगर ये गेम है और उसमें अगर बी और सी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्स पॉइंट्स के गेम में बी जो है वो सी को 15 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब बी कैन बीट सी बाय 15 पॉइंट्स। तो अगर टोटल गेम हमारी एक्स पॉइंट्स की है तो बी ने अगर टोटल एक्स पॉइंट्स स्कोर किया है तो उसने सी को 15 पॉइंट से बीट किया है, 15 पॉइंट से बीट किया है। तो इसका मतलब सी ने 15 पॉइंट्स कम स्कोर किए। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों अगर यहाँ पर देखूँ बी सी, तो यहाँ से हम पहले बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं और यहाँ से भी हम बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बी बाय सी कितना हो जाएगा, x माइनस 20 अपॉन में x माइनस 32, और यहाँ पर b बाय सी कितना हो जाएगा, x अपॉन में x माइनस 15। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, राइट। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो x माइनस 20 x माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस में 15, राइट। चलिए अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, ये हो गया। अब माइनस 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 15x माइनस में माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा हमारा 300 इक्वल टू में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 32x, राइट। तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 20x माइनस में 15x, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 35x प्लस में 300 इक्वल टू में माइनस में 32x। अब हमें क्या करना है, इस 35x को इस साइड लेकर आना है और 300 हमारा यहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर 300 हमारा यहीं रह जाएगा, 35 को इस साइड लेकर आएंगे, 35x माइनस में 32x, राइट। तो ये हो गया 300 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3x। x की वैल्यू निकालनी है तो 300 अपॉन में 3 कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो 100। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 100, x की वैल्यू आ गई हमारी 100। इट मीन्स गेम जो है वो कितने पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स का। इट मीन्स 100 पॉइंट्स मेक द गेम। दिस इम्प्लाइज 100 पॉइंट्स मेक द गेम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने क्या किया है, हमें ये नहीं मालूम है कि गेम कितने पॉइंट्स की है, हमने मान लिया गेम हमारी x पॉइंट्स की है। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि a ने b को a जो है b को 20 पॉइंट्स दे सकता है और c को 32 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब a ने b को 20 पॉइंट्स से बीट किया है और c को 32 पॉइंट्स से बीट किया है, इसलिए हमने x में से इसको माइनस कर दिया है और यहाँ से हमने b/c मतलब b और c का रेशियो निकाल लिया। सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन में बोला गया है x जो है बी जो है वो सी को 15 पॉइंट से बीट कर रहा है, तो यहाँ से भी हमने बी और सी का रेशियो निकाल लिया है। दोनों को इक्वेट करके यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो ये था हमारा ML भार्गव की बुक में से रेसेस एंड गेम्स की एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन हो या राय हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।